वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबव्वजन तबव्वुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमनस्सलाह वआतीनज़्ज़काह वअतीअनल्लाह व रसूलह। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल आमिलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आका आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवाने शमे रिसालत मुजद्दिदे दीन मिल्लत हामी सुन्नत माहे बिदात आलिम शरीयत पीरे तरीक़त बाइसे खैर व बरकत इमाम आज़म के तदब्बुर की निशान मुअय्यिदे मिल्लत ताहिरा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रहमान फरमाते हैं, नेमते बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। इतना आलीशान माहौल और एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना ये कम बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग अफरा तफरी कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप भी आ जाइए। मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब और अख्तर काशिफ साहब, दिलवर असलमी साहब, इन तमाम तर मुक़्तदर उलमा शोरा खुतबा की अभी हाज़री बाकी है। आपको ज़रूरत है कि यहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाएं। नेमते बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हज़रात, बगैर किसी तमहीद के मैं शुरू होता हूँ मक़सूद कायनात की बारगाह में दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा तौफीक दे हमको तो बस ये काम करना है, ज़माने भर में पैगामे नबी को आम करना है। शहे बतहा की सीरत का उजाला आम करना है, ज़ियाए इल्म यानी नूरे इक़रा आम करना है। चूँकि आज ये जो कॉन्फ्रेंस है वो दस्तार बंदी के मौके पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। आज हमारे मदारिस में, आज हमारे मकातिब में दुनिया की चाहे यूनिवर्सिटी का मुताला करके उसके बाद हमारी मदारिस और हमारी मकातिब का मुताला करेंगे। ये सादाते किराम बैठे हैं, ये उलमाए रब्बानीगीन बैठे हैं। आज दुनिया की अमेरिका यूनिवर्सिटी हो, अफ्रीका यूनिवर्सिटी हो, इंग्लैंड यूनिवर्सिटी हो, हालैंड यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, फैजाबाद यूनिवर्सिटी हो, बनारस यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पूरे दावे के साथ कहता हूँ किसी यूनिवर्सिटी में ये नहीं बताया जाता कि तुम्हें इश्क़ रसूल पैदा करना है, लेकिन जब मदारिस का मुताला किया जाता है तो मदारिस में 10 साल तक, 15 साल तक और 12 साल तक जितने भी साल अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वहां यही बताया जाता है, मेरे भाइयों, है मेरे बच्चों, है मेरे नौनिहालों, तुम्हें अगर वक्त आ जाए तो कलील तनखे पर जिंदगी गुजार लेना, वक्त आ जाए तो फटे पुराने कपड़े को पहनकर जिंदगी गुजार लेना, अगर वक्त आ जाए तो 2-2, 4-4 हजार रुपए में अपनी जिंदगी गुजार लेना। लेकिन जब वक्त ऐसा आ जाए कि तुम्हें गुर्बत में जिंदगी गुजारना पड़े तो गुजार लेना। जब नामूसे रिसालत की बात आए तो कंप्रोमाइज ना करना और ये कह देना, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जौक चला देंगे। काफी अच्छा बोल रहे हैं मौलाना अहमद रजा साहब, बहुत अच्छे मौजू का इंतखाब, अच्छा बोल रहे हैं। हम फिक्र रजा को फॉलो करते हैं। मियाँ कोई सज्जद को बैकग्राउंड देखकर पहचानता है, कोई सज्जद की इल्मी लियाकत को देखकर पहचानता है।
कोई सैयद के बैकग्राउंड को, उनकी इल्मी लियाकत को, उनके खानदान को देखकर पहचानता है। लेकिन हम उस खानका के गुलाम और मुरीद है जिस खानका की आवाज ये थी कि मियाँ वहाँ मालिमों को इल्म देखकर, तकवा देखकर, ज़ुहद देखकर, बैकग्राउंड देखकर नहीं, बल्कि सैयद को अगर पहचाना जाता है तो सोच कर पहचाना जाता है। और ये कहा जाता है कादरी कर, कादरी रख, कादरी को मैं उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। और जरा सुने, 10 साल तक हमारे मदरसे में ये नहीं बताया जाता बेटा जिंदगी देखना और दुनिया की रानाइयों से इंप्रेस होकर उसकी तारीफ मत करना। अगर तारीफ करना तो ज़बाने आला हजरत में यही कहना। तो क्या कहना, आज दुनिया रोटी की तारीफ करती है, आज दुनिया बैकग्राउंड की तारीफ करती है, आज दुनिया की रानाइयों को देखकर दुनिया के दानिश्वर तारीफ करते हैं। लेकिन हमारे आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने ये ऐलान दिया, अकीदा दिया, नजरिया दिया, फिक्र दिया, तो यही कहा करूं मत अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दिल पा रहे। सुने, and do not unveil yourselves like the unveiling prevalent in the times of ignorance, and keep the prayer established, and pay the charity, and obey Allah and His noble messenger। मैं आज एक पैगाम देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये आपका नौजवान खतीब कितनी मेहनत करनी पड़ती है दीन की तबलीग करने के लिए, उलमाए रब्बानीयीन से पूछिएगा। लेकिन मैं आज जो पैगाम देना चाहता हूँ 2 से 3 मिनट में मैं पैगाम अपनी बहनों को देना चाहता हूँ। ऐ मेरी बहनों, अगर तुम दुनिया के हालात का मुताला करोगे तो मीडिया की कोई भी सरगर्मी ऐसी नहीं कि जहाँ तुम्हारी तस्वीर के बगैर उसका काम मुकम्मल नजर आता हो। दुनिया के हर गोशे में औरतों को शो पीस के तौर पर पेश किया जाता है। आप देखिएगा, एयरपोर्ट पे जाइएगा औरतों को पेश किया जाता है, बस स्टैंड पे जाइएगा औरतों को पेश किया जाता है। हमारी नौजवान नस्लों का मामला ये है, नात खानी ये सुनेंगे मचलते हुए नजर आएंगे, आला हजरत का नाम सुनकर मचलते हुए नजर आएंगे, नबी का नाम सुनकर मचलते हुए नजर आएंगे। और मचलनी चाहिए, लेकिन जहाँ मचलने की बात है वहाँ मचलते रहे, जहाँ अमल करने की बात है वहाँ अमल भी करे। दुनिया का कोई भी प्लेटफार्म नहीं है जहां औरतों को शोपीस के तौर पर पेश नहीं किया जाता हो। अगर मॉल का जायजा लेंगे औरतों को बेनकाब कर दिया गया, मोबाइल दुकान का जायजा लोगे औरतों को बेनकाब कर दिया गया, बस स्टैंड का जायजा लोगे औरतों को बेनकाब कर दिया गया, एयरपोर्ट का जायजा लोगे औरतों को बेनकाब कर दिया गया। अगर शैम्पू और शैम्पू का जायजा लोगे तो आपको औरतों को बेनकाब करता हुआ ये करती हुई ये कंपनियां नजर आएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज लोग आजादी निस्बा का नारा लगाते हैं, मैं कहना चाहता हूँ जो इंग्लैंड अपने आप को ताकतवर कहता है, जो तहजीब और तमद्दुन का मरकज कहता हुआ नजर आता है, जो औरतों की आजादी का अलम बरदार बनता हुआ नजर आता है, ये उलमा जानते हैं, पास्ट की हिस्ट्री को जानते हैं। 571 ईस्वी में औरतों के मामले को लेकर इंग्लैंड की सरजमीन पर हाल तो ये था कि इंग्लैंड जुल्मतों बर्बरियत की काली फिजाओं में गुम हो चुका था। मामूली तौर पर अगर कोई काली लड़की पैदा होती तो उसको जिंदा दरगोर किया जाता, अगर कोई खूबसूरत लड़की पैदा होती तो उसके हुस्न की नुमाइश करवाई जाती। मैं कहना चाहता हूँ मेरी बहनों, अगर यूनान के फलसफे के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो यूनान के कदीम उलमा की ये तारीख मौजूद थी कि सांप के डसने का इलाज मुमकिन है, लेकिन औरतों के मकरो फरेब और शर से बचना मुमकिन नहीं है। सुकरात की तारीख को पढ़ने वालों, सुकरात के फलसफे को पढ़ने वालों, सुकरात ने कहा था मैंने दुनिया के जिस चीज पर मैंने रिसर्च किया है, जिस हालात को देखा है, उसकी गहराई और गिराई को उजागर करता हुआ मैं नजर आता हूँ, लेकिन औरत की हकीकत को अब तक न समझ सका। औरत अपने अंदर बेशुमार शर और फितना को जन्म लेकर रखती है। औरतों का मामला यह है, ये सुकरात कहता है अगर औरतों का वजूद न होता तो दुनिया अमन और शांति का गहवारा
ना होती। ये सुकरात का जुमला है, अगर औरत ये ना होती तो दुनिया में चैन ही चैन होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आजाद ये निस्वा के नाम पर इस औरतों को बेपर्दा करने वालों, आजाद ये निस्वा के नाम पर हमारी माँ और बेटियों को घर से बाहर निकाल कर बगैर हिजाब के कर देने वालों, मैं कहना चाहता हूँ, तुम आजाद ये निस्वा का नारा आज 2024-25 में लगा रहे हो। कल मेरे आका ने आजाद ये निस्वा का नारा लगाया था, तो सिर्फ अमली तो सिर्फ कौलन नहीं बल्कि अमली तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर ये करके बताया था। और 25 साल करगिल जवानी में 40 साल खदीजा से निकाह करके ये पैगाम दिया था कि ऐ दुनिया वालों, औरतों को मनहूस नहीं समझा जाएगा बल्कि औरतों के सर पर इज्जत की चादर डाली। अच्छा पैगाम दिया। कम वक्त में इको जरा कम कर दें मिंटू भाई, थोड़ा सा इको कम कर दें। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत खूबसूरत आवाज़। जो सो रहे हैं उन्हें जगाइए, अब दस्तार बंदी का वक्त करीब आ रहा है। बहुत अच्छी सर्विस माशाल्लाह। हमें ये खुशियों की साथ कभी नहीं मिलती, ये शान और ये इज्जत कभी नहीं मिलती अगर हुजूर मक्का में तशरीफ़ कर नहीं लाते, तो बेटियों को ये शौकत कभी नहीं मिलती। आखिर में मौलाना अहमद रज़ा ने यही कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद बरकतों से इन्हें नवाजे। जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाते, मकबूलियत की घड़ी आ रही है। उलमा मुफक्किरीन अरबाब इल्म व दानिश का जम्मे गफ़ीर है। सैयद ज़ादे की खुशबू से मशामे जा मुअत्तर हो रहा।